नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली हैं और नोटिफिकेशन भी पहले से ही जारी हो चुका है, और उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो उसमें डाटा आपसे मांगा गया है तो मैं आपको उसमें बताने वाला हूं आज की वीडियो में। आयु की गणना कब से कब तक होगी, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, योग्यता क्या होगी, सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और फिज़िकल क्या होगा। मैं आपको एक एक करके आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। आपका डाउट ये भी होगा, सर कास्ट सर्टिफिकेट किस तिथि से किस तिथि के अंडर होना चाहिए, और जो छात्र EWS बनवाते हैं, EWS किस तिथि से किस तिथि तक होना चाहिए। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र ये 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी जिसके थ्रू मैं आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए भाई, आज जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए दिल्ली पुलिस का जो 2023 का पैटर्न आया है, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान देंगे आप सभी। देखिए जो दिल्ली पुलिस का ये जो 2023 में एग्ज़ाम होगा और जो भर्ती आने वाली है, इसमें अगर बात करते हैं टोटल पदों की, तो टोटल पद आपके 7,547 हैं, ठीक है। ये होने वाले हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए 2,000 प्लस जगह होंगी और पुरुषों के लिए 5,000 प्लस जगह रहने वाली हैं, ठीक है। बात करते हैं फॉर्म की स्टार्ट डेट। तो देखो, फॉर्म जो भरा जाएगा आपका 1 सितंबर 2023 से आपके फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे, फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर एग्ज़ाम की डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाना है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक अनुमानित डेट दी है। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई यही डेट फिक्स है, लेकिन ऐसा भी हो जाता है, आपने देखा होगा डेट ऊपर नीचे भी हो जाती है, लेकिन विभाग ने जो दिया है नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम कराने की बात की है। अब देखिए नेक्स्ट आप समझिए, फिर बात करते हैं कि आपका जो है इसमें एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगी, एग्जामिनेशन फीस क्या होगी। तो देखिए जो छात्र SC, ST और PWD से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 0 रुपये होंगे, उनके लिए कोई भी फीस नहीं होने वाली है। और जो छात्र जर्नल से, OBC से और EWS सर्टिफिकेट के थ्रू बिलोंग करते हैं, तो उनसे जो फीस ली जाएगी भाई, उनसे फीस जो रहेगी इसमें 100 रुपये चार्ज रहने वाला है। और देखिए आगे बात करते हैं एज लिमिट की। देखो एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट, तो एज लिमिट जो दी गई है वो आपकी 18 से 25 रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 25 रहने वाली है। और आयु की जो गणना की जाएगी, आयु की गणना की बात करते हैं, तो आयु की जो गणना की जाएगी 1 जुलाई 2023 से आयु की गणना की जाएगी। और आयु में जो छूट होने वाली है, OBC के लिए 3 ईयर की छूट होगी, और जो SC ST से बिलोंग करते हैं, जो SC ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 5 ईयर की छूट रहने वाली है। देखिए अब आगे समझना है आपको, नेक्स्ट समझेंगे। बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, मतलब क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, तो वो हम समझते हैं। देखिए इसमें जो होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए,
तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका 30 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2023 के बीच बना होना चाहिए। ये बहुत ही नोटेड पॉइंट है। कास्ट सर्टिफिकेट जो रहना चाहिए आपका 30 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2023 के अंडर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2019 वाला चलेगा। इस डेट से अगर पहले का है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा। बात करते हैं LMV। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। जो ये आपको होना चाहिए LMV जो होगा आपको, ठीक है, ये जो होना चाहिए केवल जो है ये ओनली मेल के लिए, मतलब पुरुषों के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है नोटिस में, साफ साफ लिखा हुआ है लर्निंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। जो लर्निंग होगा वो मान्य नहीं होगा। लर्निंग नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लाइट, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो होगी, जो ये कांस्टेबल की जगह निकल, जो कांस्टेबल का फॉर्म भरेगा उनके लिए क्वालिफिकेशन है आपका 12th पास, उनके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास। और इस ध्यान रखना, जो छात्र इसी के थ्रू MTS की भी जगह आती हैं, इसमें कुछ जगह MTS की भी होती हैं, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी, 10th पास। ये आपका बहुत नोटेड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट काफ़ी नोटेड पॉइंट है, ठीक है। EWS, जो छात्र EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ठीक है, तो उनका जो डेट होना चाहिए EWS कब से कब तक होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 1 मार्च 2023 से 1 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2023 के अंडर होना चाहिए, इस तिथि के बीच होना चाहिए। इससे यदि पहले आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है EWS का तो वो मान्य नहीं होगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है, एक इस कास्ट सर्टिफिकेट वाले केस पर और एक EWS वाले केस पर, ठीक है। अब आगे देखिए और क्या पैटर्न होने वाला है। देखिए इसमें जो बोला गया है, अगर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले होगा आपका CVT टेस्ट। CVT जो टेस्ट है ये होने वाला है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपका होगा PET। PET का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। फिर आपका PMT अर्थात फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा और क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद लास्ट में आपका क्या हो जाना है, मेडिकल टेस्ट। जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा तो इसके बाद आपका जॉइन लेटर आपके घर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आप सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, और आपकी अच्छी खासी सैलरी आनी शुरू हो जानी है। फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई, ठीक है, नौकरी लग जाए। दिल्ली पुलिस की बहुत ही बेस्ट नौकरी होती है, दिल्ली में ही ये नौकरी, दिल्ली में ही हम एक क्षेत्र होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, उसी क्षेत्र के दायरे में हम इस नौकरी को करते हैं। यूपी पुलिस की अपेक्षा दिल्ली पुलिस की नौकरी भाई ध्यान रखना काफ़ी बेस्ट होती है, क्योंकि यूपी का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी ब्रॉड है और दिल्ली का जो क्षेत्र है वो इतना ब्रॉड नहीं है। देखिए फिर आगे समझते हैं। अब देखिए ये तो आपका हो गया कुछ सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए आपको समझना क्या एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसके विषय में हमें समझना है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो आएगा 4 सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, एक रीजनिंग आ रही है, एक जर्नल अवेयरनेस है, मैथ्स भी है और चौथी बात करते हैं तो कंप्यूटर भी है। देखिए रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स के होने वाले हैं। बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस से, जर्नल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 ही नंबर के होने वाले हैं। देखिए मैथ से जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 15 मार्क्स के ही होंगे और कंप्यूटर से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 ही मार्क्स के होने वाले हैं। ये आपको विशेष ध्यान देना है और सबसे विशेष ध्यान यहाँ पर देना है इस नोट पर
कि नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी 0.25 अर्थात 1/4 की क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने होंगे। कितने मिनट में करने होंगे, 90 मिनट में करने होंगे। ठीक है, आगे देखिए फिर समझते हैं। और देखिए पीईटी या पीएमटी जो इसके लिए हाइट है वो क्या क्या रहने वाली है वो समझ लीजिए। जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा उसके लिए हाइट क्या क्या रहने वाली है ये बात करते हैं। ये मेल मतलब ये आपका पुरुष है, ठीक है, ये पुरुषों की है। और ये फीमेल मतलब आप जानते हैं ये महिलाओं के लिए है। तो देखिए इसमें क्या रहने वाला है, जो छात्र जर्नल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो हाइट रहेगी भाई, उनके लिए हाइट जो रहने वाली है उनके लिए हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। और जो महिला हैं उनके लिए हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार जो हिल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए पुरुषों के लिए हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर और जो महिलाएं उनके लिए हाइट रहेगी 155 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार जो छात्र एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो महिलाएं उनके लिए हाइट रहने वाली है 155 सेंटीमीटर। दिल्ली पुलिस जो स्टाफ, जो सन्स या डॉटर हैं, जो स्टाफ के सन या डॉटर हैं उनके लिए हाइट जो रहेगी वो 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए पीईटी जो पीएमटी है इसके विषय में, जो इसके विषय में थोड़ा सा और समझेंगे। बात करते हैं मेल के लिए। मेल के लिए जो रेस होगी वो कितनी होगी, देखिए कांस्टेबल की बात कर रहे हैं हम। कांस्टेबल की जब बात कर रहे हैं तो देखिए रेस जो रहने वाली है वो कितने रहने वाली है आपकी। ठीक है, लॉन्ग जंप कितनी रहने वाली है और हाई जंप कितनी रहने वाली है उसकी में ये ड्यूरेशन दी गई है, समझना है आपको। देखो रेस जो रहेगी वो 1600 मीटर रहेगी। रेस जो रहने वाली है वो 1600 मीटर की रहने वाली है। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो देखिए समय समझ लेंगे। रेस जो 1600 मीटर रहेगी पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। ठीक है, ये जो है पुरुषों को करनी पड़ेगी कितने मिनट में, पुरुषों को इसको पूरा करना पड़ेगा भाई, पुरुषों को ये 6 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी और महिलाओं को ये रेस 8 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। कितने मीटर की रेस है ये, 1600 मीटर की रेस। जो 1600 मीटर की रेस रहेगी ये पुरुषों को 6 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी और महिलाओं को 8 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए लॉन्ग जंप जो है मेरे भाई वो 14 फीट है और महिलाओं के लिए जो लॉन्ग जंप है ये आपकी 10 फीट है, जिसे आप देसी भाषा में क्या बोलते हैं, पैता। पैता मारना जो बोलते हैं, इसमें कुदाया जाता है आगे को। ठीक है, हाई जंप की बात करते हैं तो देखिए जो पुरुष हैं पुरुषों के लिए हाई जंप रहने वाली है 3 फुट 9 इंच। हाई जंप का मतलब होता है ऊंचाई, मतलब ऊंचा कूदना पड़ता है इसमें। ठीक है, ऊपर को कूदना पड़ता है। और ध्यान रखना महिलाओं के लिए कितने रहने वाली है, 3 फीट। महिलाओं की बात करते हैं तो ये 3 फीट रहने वाली है। आगे समझेंगे अब। देखिए जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी, अब थोड़ा उसके विषय में समझ लीजिए। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई हैं उसके विषय में समझ लेते हैं, क्योंकि ध्यान रखना जब भी हम कभी भी किसी भी ईयर नया एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर का डाटा पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर की स्थिति क्या रही है। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रही है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो रही थी, पहले बात करते हैं 2020-21 में कुल पद थे आपके 5800 प्लस। कुल पद थे 5800 प्लस। तो वहाँ पर जो जर्नल कैटेगरी की, ये पुरुषों की जो रही थी कट ऑफ, जर्नल कैटेगरी से पुरुषों की रही थी 72.25 समथिंग। ठीक है,
और फीमेल की जो रही थी 56.7 समथिंग, ठीक है। तो 56.7 समथिंग ये रही थी जर्नल की। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 68.39 पर, 68.39 पर, और महिलाओं की जो गई थी 58.4 पर गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी स्टूडेंट थे उनकी जो कट ऑफ गई थी आपने खुद देखा, जर्नल और ओबीसी में देखिए सिर्फ कितना फासला था, ठीक है। जबकि ध्यान रखना लड़कियों की तो जर्नल की अपेक्षा क्या गई थी कट ऑफ ज़्यादा, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ जर्नल से क्या थी, ज़्यादा थी। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 62.5 पर, और फीमेल की बात करते हैं तो उनकी कट ऑफ गई थी 49.9 पर। इसी प्रकार एससी की कट ऑफ की बात करते हैं तो एससी की कट ऑफ गई थी 65.10 पर, और लड़कियों की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 49.3 पर, ठीक है। ये पुरुषों की और ये महिलाओं की है। एसटी की बात करते हैं तो एसटी की जो कट ऑफ गई थी 57.5 पर गई थी, और यहाँ पर बात करते हैं फीमेल की तो फीमेल की जो गई थी भाई वो गई थी 45.5 पर। अब देखिए ये जो कट ऑफ थी 2020-21 की कट ऑफ थी जिसमें मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रही थी। अब आगे समझिए, आप बात करते हैं, देखो एक कट ऑफ और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कट ऑफ जो है आपकी, ये कट ऑफ आपकी 2017-16 के दौरान रही थी। उस समय आपके 7200 प्लस पद थे, दिल्ली पुलिस में 7200 प्लस पद थे भाई, वैकेंसी इतनी थी, ठीक है। जिसमें जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वो 77 पर गई थी, और फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो 66 पर, पुरुषों की 77 पर और महिलाओं की 66 पर। ओबीसी की बात करते हैं, पुरुषों की गई थी 76 पर और महिलाओं की गई थी 62 पर। इसी प्रकार एसटी की बात करते हैं तो एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 70 पर गई थी। एसटी की कट ऑफ की बात करते हैं, पुरुषों की 70 पर गई थी और महिलाओं की जो गई थी वो 56 पर गई थी। इसी प्रकार एससी की, ये एससी की कट ऑफ है। एसटी की कट ऑफ की बात करते हैं तो ये 74 पर गई थी, पुरुषों की 74 पर गई थी और महिलाओं की 61 पर गई थी। इसी प्रकार आपको फिर समझना थोड़ा सा, और इस दौरान नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2020 में क्या आई थी आपकी, सबसे पहले दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। अब बात करते हैं आज की, तो आज वर्तमान में दिल्ली पुलिस में आपको क्या क्या मिलता है, मैं उसको आपको एक एक करके समझा देता हूँ। देखिए मकान किराया भत्ते के रूप में आपको जो दिए जाते हैं 5208 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार यात्रा भत्ता के रूप में आपको जो मिलता है 4212 रुपये मिलता है, ठीक है। राशन भत्ता के रूप में आपको 3636 रुपये मिलता है, और महंगाई भत्ता के रूप में आपको 3689, ठीक है, 3689 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार आपकी सकल वेतन पूरे महीने की जो वेतन बन के तैयार हो जाती है वो आपकी 38,625 रुपये होती है। तो देखिए आज की बेरोजगारी में 38,625 रुपये काफ़ी होते हैं, ठीक है, काफ़ी बेरोजगारी है। तो मेरे भाई ये रुपये भी आपके लिए काफ़ी हैं, आप इन रुपयों से अच्छा अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन अगर आपको इस बार लेना है, अगर आपको सिलेक्शन इस बार लेना है तो देखिए आपको एक विशेष ध्यान देना है। सिलेक्शन अगर अब की बार आपको कर लेना है तो देखिए जो जर्नल है, मैं आपकी मेरिट की बात करता हूँ, अब की बार जो मेरिट रहने वाली है जर्नल, ठीक है, ओबीसी। अगर जर्नल ओबीसी में कोई भी लड़का अगर तैयारी कर रहा है, मेल की बात कर रहा हूँ, कोई भी लड़का यदि तैयारी कर रहा है तो मेरे भाई वो 75 प्लस नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद यदि इतने नंबर बना पा रहा है, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन श्योर है। अगर इससे नंबर नीचे आ रहे हैं तो भाई थोड़ा सा प्रयास और करिए, मेहनत करिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाना है। इसी प्रकार फीमेल की बात करते हैं, जो महिलाएं हैं, ठीक है, लड़कियों के लिए बात करते हैं तो जो भी लड़कियां भाई इसके लिए तैयारी कर रही हैं तो उनको भी ध्यान देना है। उनको अगर सिलेक्शन अब की बार लेना है
तो 70 प्लस कट पिट कर 70 प्लस क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट होने चाहिए। ठीक है, अगर कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रयास और करिए, अच्छे से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए हमें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। और भी अपडेट अगर आपकी आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उन डाउटों का भी आपका निवारण कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।